मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ और मेरा इस बार बिहार दरोगा एसआई में 1275 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। किताब के साथ साथ इस समाज को भी पढ़े हैं, लेकिन अगर आज हम सफल हुए हैं तो इस सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा शिक्षक हैं जिनका नाम हरेंद्र कुमार सिंह है, और मेरे दोस्त लोग का जाता है। और मेरे शिक्षा के योगदान में मेरे जो चाचा जी हैं हरेंद्र कुमार सिंह, अब उनका योगदान क्या ही कहा जाए। उनका अगर वर्णन करेंगे तो शब्द कम पड़ जाएगा। मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। और ये आप लोग का गुरु हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो इनके आदर्शों पर चलिए, क्योंकि मूर्ख है वो लोग जो गुरु का अपमान करते हैं। गुरु तो वो रत्न है जिन्हें देवता भी प्रणाम करते हैं। आप लोग के इंस्टीट्यूट से आपको गाइड करने वाले आप शिक्षक कह लीजिए, अपना दोस्त कह लीजिए या भाई कह लीजिए। मेरा मानना है कि यहाँ पे जब सब एक उम्र के हैं, थोड़ा सा गैप है, 2 साल 4 साल 5 साल का गैप अगर है, तो यहाँ कोई शिक्षक नहीं है। एक आपके दोस्त हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, या आपके बड़े भाई हैं जो आपके शिक्षा के रास्ते में आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको कुछ सीख दे रहे हैं। जो भी वो अपने विगत वर्षों से एक्सपीरियंस किए हैं, महसूस किए हैं, वो आपको बताने का काम कर रहे हैं। तो पहला यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, सब समकक्षीय हैं और उस पे काम करना, उस रास्ते पे काम कर रहे हैं ताकि उनको भी मंजिल मिल सके और आपको भी मंजिल मिल सके। उसी रास्ते में आपके इंस्टीट्यूट के आपके शिक्षक कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, आपको गाइड करने वाले कह लीजिए, आपके पथ प्रदर्शक कह लीजिए, रवि सर का बिहार दरोगा में इस बार सिलेक्शन हुआ है और उन्हीं को बधाई देने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो आप सबके बीच हम रवि सर को बुलाना चाहेंगे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आइए रवि सर। अब इस पूरी यात्रा में रवि सर का कितना संघर्ष रहा और किस तरह से रवि सर ने अपना काम किया और किस तरह से इनकी तैयारी रही, और आप लोगों को शुरू से रवि सर ही गाइड कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप लोग को पता होगा किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है। उसके अलावा क्या ज़रूरत है उसके बारे में रवि सर आप लोग से बताएंगे कि किस तरह से उनकी तैयारी रही और क्या एक्स्ट्रा वर्क करके, क्या वो मार्जिन्स थे जिन पे काम करके इन्होंने अपना रिजल्ट दिया। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। उसके बाद रवि सर आप लोग को बताएंगे। हम रवि सर से यही चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में रवि सर को तैयारी करने में क्या क्या परेशानियां आया है, वो सारे के सारे परेशानियां आपके सामने रखने वाले हैं, और क्या क्या कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है एक तैयारी करने में एक स्टूडेंट को, वो सारा कुछ आपको रवि सर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित मेरे दोस्त और सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ और मेरा इस बार बिहार दरोगा एसआई में 1275 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। और मेरे तैयारी के संदर्भ में जो भी कठिनाइयाँ आई, जो भी झेलना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। किताब के साथ साथ इस समाज को भी पढ़े हैं, लेकिन अगर आज हम सफल हुए हैं तो इस सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा शिक्षक हैं जिनका नाम हरेंद्र कुमार सिंह है, और मेरे दोस्त लोग का जाता है। और मेरे शिक्षा के योगदान में मेरे जो चाचा जी हैं हरेंद्र कुमार सिंह, अब उनका योगदान क्या ही कहा जाए। उनका अगर वर्णन करेंगे तो शब्द कम पड़ जाएगा। मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। और मेरे पापा किसान हैं। किस तरीक़ा से समाज के जो लोग जो बोलते हैं कि जैसे मेरा पिछला बार 2213 में नहीं हुआ था, मेंस नहीं आया, तो लोग बोले कि इनका 2213 में नहीं हुआ तो क्या 1275 में हो जाएगा।
तो ये सब लोग गलत बोलते हैं, ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा चीज़ कि मेरे ये दोस्त विवेक सर हैं, इनका भी मेरे ज़िंदगी में अहम रोल है। हमने पेंसिल की तरह गलती करते रहे, हम पेंसिल की तरह हम गलती किए हैं, लेकिन ये रबर की तरह बनकर उस गलतियों को मिटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाने का काम ही किए हैं। इनके लिए जोरदार ताली। जब मेरा पीटी और मेंस हो गया था तो एक चंदन जी है मेरे दोस्त, उनके भाई रोहित जी मेरे फिजिकल के लिए, अगर शायद आज वो नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इस मंच तक नहीं पहुँच पाते। हम चाहेंगे भले वहाँ यहाँ पर वो उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। मेरे राजू सर, दुबे सर, मेरे विशु जी हैं, जो हम लोग क्यूज की स्थापना किए थे। मेरा खुद क्यूज आर्यभट्ट नाम है, खुद संस्थापक है उसका। वहाँ से रिजल्ट 5 को हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होते होते हम बचे। तो इन लोगों का बहुत अहम रोल है मेरे ज़िंदगी में। दूसरा चीज़ कि विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग बलिदान किए हुए आपको कुछ नहीं मिल सकता है। हम समझे हैं कि त्याग क्या होती है। सर अभी बोले हैं मोटिवेशन के बारे में। अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा याद कर लीजिएगा। आप गलत काम करने का सोच भी नहीं कीजिएगा, होगा ही नहीं आपसे गलत काम। बहुत लोग बोलेंगे कि ये थक गए, वो थक गए, वो कलेक्टर बन गया, अब यहीं न बचे हुए हैं। तो सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। कंटिन्यूटी बना कर रखिए। ये नहीं कि बीच में पार्टी अटेंड करेंगे, विवाह, शादी, तिलक समारोह, जन्मदिन, ये सब कुछ नहीं। जब तक आप तैयारी के दौरान हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ अटेंड मत कीजिए। भले लोग कहेंगे कि बड़े बन गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं। हाँ, हो गए हैं। बोल दीजिएगा हाँ हो गए हैं। थोड़ा सा दुख मानेंगे, लेकिन बाद में वो आप ही का हो जाएंगे जब सिलेक्शन होगा, जैसे मेरे साथ आज हो रहा है। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय का भी अभाव है, लेकिन ये कहेंगे कि आप लोग एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा ज़रूर देखिएगा कि किस स्थिति से होकर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। वो क्या उन पे गुजर रही होगी कि आपके पास वाला का रिजल्ट आएगा और आपका नहीं आएगा, तो उस समय आपके मम्मी पापा से लोग बोलेंगे कि क्या आपके माता पिता से पूछेंगे कि आपके बच्चा का रिजल्ट हुआ। अगर चाहते हैं कि मेरे पिता अगर शान से कहें कि हाँ मेरा भी बेटा का हुआ है, तो दिन रात मेहनत कीजिए। अगर सिर झुकाना चाहते हैं तो फिर समझ लीजिए। आगे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं। बहुत लोग हैं जो कि शुरू में नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में उनको समझ में आ जाता है। जिनका उम्र ज़्यादा हो जाता है, यही सब देखते देखते कि हाँ हम कर लेंगे। बाद में बहुत लोग होते हैं शुरू में बोलते हैं जब एज रहता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन बाद में वही लोग शादी के कार्ड निकलवाने के उम्र में नोटबुक का प्रिंट निकलवाते हैं वो लोग। गलत चीज़ों से बचिए, गलत दोस्तों से बचिए। आपके दोस्त अच्छा रहेंगे तो आप अच्छा बनिएगा। बिल्कुल जैसे हमारे दोस्त जो भी हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं। आप अपने दोस्त को अच्छा बनाइए, आप खुद अच्छा बन जाइएगा। क्योंकि आजकल मोबाइल वाला सिस्टम है तो सभी बच्चे बहुत जल्द ही गलत रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। ये बात सभी लोग के ज़िंदगी में आता है। ये ऐसा स्टेज है कि यहाँ पर हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। हम दोस्त के लिए लास्ट लाइन कहना चाहेंगे कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। और ये आप लोग का गुरु हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो इनके आदर्शों पर चलिए। क्योंकि मूर्ख हैं वो लोग जो गुरु का अपमान करते हैं। गुरु तो वो रत्न है जिन्हें देवता भी प्रणाम करते हैं।
किस प्रकार से ये लड़के करें जीएस वाला? देखिए, कोचिंग वाले से पूछिएगा तो बोलेंगे कि लूसेंट स्पीडी से कुछ नहीं आता है, ठीक ना। लेकिन जहाँ जाइए तो यही चीज़ पढ़ना पड़ता है। लास्ट में वो लोग भी यही पढ़ाते हैं। गलत विचार से, गलत लोगों की सलाह से बचना है। आप लूसेंट स्पीडी पढ़िए, यही आपका बेस जो है यहाँ से बनेगा आपका। जितने भी लड़के दरोगा हुए हैं हम लोग के जान पहचान के, और दोस्त फिलहाल तो एक CGL भी पिछले साल, वो बिहार के हर एक एग्जाम के लिए, BPSC को छोड़ के, BPSC तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो ये आपका लूसेंट बुक और स्पीडी बुक, बिल्कुल, जो बिहार स्पेशल आता है, एक ब्लू कलर का आता है पूरा, और एक बिहार स्पेशल, दोनों जरूरी है। होता है कि ये दोनों आप कर लिए तो 70% मार्क्स स्कोर करने का आपको कोई रोक नहीं सकता। और लड़के को जीएस याद करने के लिए, लड़के तो कहते हैं कि पढ़ते हैं बाकी सर भूल जाते हैं, और जीएस का भूलने का बेहतर कोई नहीं बता सकता। भूलने का अर्थ यही हुआ कि रिवीजन कम है। खिलाड़ी वही बेहतरीन होता है जो प्रैक्टिस ज़्यादा किया रहता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो समाज में सामना पड़ता है लड़कियों के लिए, सामना करना पड़ता है समाज के बोल से। ये लोग को जितना दुख झेलना पड़ता है कहिए मत। लेकिन हम लड़की लोग से यही कहेंगे कि लड़की लड़का से कम नहीं है, ठीक ना। जैसे मेरे यहाँ के बच्ची जो 1275 में भी आई, लेकिन उसका हाइट में वो छट गई, लेकिन 64 पोस्ट में फिर मद निषेध में निकाल दी है। मेंस निकल गया है, 16 को उसका फिजिकल भी है। हम यही कहेंगे दरोगा बनने के लिए, किसी भी अन्य एग्ज़ाम निकालने के लिए ये 5 उंगली पर ध्यान दीजिए। 2 ही चीज़ पर एग्ज़ाम निकलता है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरा चीज़ कि इजी क्वेश्चन को बचा देना है। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे। 16 बुक पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, एक ही बुक को भले 16 बार पढ़िए, वो फ़ायदा करेगा। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम खुद अपने आप को लूसेंट पढ़ते थे। लूसेंट का पूरा पेज बाई पेज याद है मुझे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन बोलिएगा तो कहेंगे हाँ इस पेज में है। इजी क्वेश्चन बचाने के लिए हम स्पीडी पर ध्यान दिए थे। आखिर हम 9th 10th का पढ़ा रहे थे तो मेरा मैथ और साइंस पहले से ही मतलब मेरा अच्छा था, मजबूत था। लूसेंट, स्पीडी, तीसरा करंट अफेयर्स, चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पढ़िए। अब 5वां में जो है इतना सेट प्रैक्टिस कीजिए, इतना सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। अगर मेरे सफलता का राज है तो यही है कि हम सबसे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस किए हैं, इतना प्रैक्टिस किए हैं कि कहिए मत। आज जो मेंस का 1 महीना का जो दौर था, मतलब 2 महीना समय मिला था, लेकिन जो लास्ट में 1 महीना जो बचा था, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में सूर्य का प्रकाश भी नहीं लगा होगा। घर में पैक थे, बाहर नहीं निकलते थे। हमको यही लग रहा था कि नहीं अब की बार किसी भी हर हाल में ले लेना है। और देखिए आप लोग का दुआ रहा, आज हो गया। अगर ऐसे ही रहेगा तो आगे हम BPSC भी निकालेंगे। ये पहला सीढ़ी है, पहला पड़ाव है बस। और मेरे दोस्त जो हैं ये कुछ कहेंगे, हम चाहेंगे कि अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द संबोधित करेंगे। ना तो सर सबसे पहले मेरे तरफ और पूरे आर्यभट्ट परिवार की तरफ से जो रवि सर सिलेक्शन लिए हैं दरोगा एसआई में, इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन चाहेंगे कि जोरदार ताली होनी चाहिए। सर 2017 से अपना कोचिंग स्टार्ट किए हैं क्यूज, और इस 7 सालों के सफ़र में बहुत कठिन संघर्ष किए। कहने का मतलब है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगी। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन हम लोग अपने में बात नहीं करते थे। पर डे हम लोग का रूटीन था कि सर आज का रूटीन क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, आगे क्या करना है, क्या गलती उसको नोट करना है। तो हम लोग पर डे यहीं अपना रूटीन अपना कर सर से बात करते थे। सर भी मोटिवेट करते हैं। मेरे नज़र में इस धरती पर क्या पूरे ब्रह्मांड में खोजिएगा तो ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि पूरा बिहिया को अपने तरीके से हर लोगों को
अच्छे तरीके से रिस्पांस देते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिनको ये रिस्पांस नहीं देते होंगे। ये नहीं कि हम दरोगा हो गए तो आज तो हम दरोगा हो गए नहीं, क्या हो तू, ऐसा इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है इनमें। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हम चाहेंगे हमारे रवि सर के लिए एक और जोरदार ताली होनी चाहिए। ये प्रखंड में हम लोग का पंचायत में मात्र इन्हीं का एक सिलेक्शन हुआ है, तो इनके लिए भी एक और जोरदार ताली चाहिए। बहुत सारा ऐसे होते हैं कि लोग बर्थडे मनाते हैं या कहीं पर फंक्शन ऐसा होता है जहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। तो त्याग बहुत ज़रूरी है, तैयारी के बीच में त्याग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम फ़ोन कर रहे थे उस समय मेंस, जब सर का मेंस का एग्ज़ाम था, तो उस समय सर बोले कि सर देखिए अगर हमसे 1 मिनट कम बात होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 मिनट कब आपके लिए 4 घंटा में बदल जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि आप मुझे 1 मिनट आज दे दीजिएगा ना, तो कल हम आपके लिए 4 घंटा के लिए तैयार रहेंगे। इसी प्रकार से रवि सर बोले हैं ना कि सूर्य का प्रकाश मेरे शरीर पर नहीं लगा हुआ है, यानी अपने आप को ये त्याग कर दिए थे, या तो हम या तो दरोगा। ऐसे सबको करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में सक्सेस पाना है, सफलता चाहिए, तो उसके लिए संघर्ष और सबसे पहला पेशेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज लगे हैं तो कल आपका जॉब मिलने वाला है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप अच्छे से एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए अगर अपने तैयारी में जारी रहिएगा तो आपको कतई दिक्कत आने वाला नहीं है। और सबसे पहला त्याग होना चाहिए। तो हम बहुत खुश हैं। अब खुशी का अब इतना पल है ना जिसका कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक बार सभी लोग बोलिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।